तो नीतीश कुमार भी राज्यसभा आकर के कुर्सी दे करके हारा हुआ प्रतीत हो करके क्या बाजी पलटना चाहते हैं या पलटने की तैयारी कर रहे हैं? और उस पलटने की तैयारी में वक्त कितना लगेगा? 6 महीने का, साल भर का, 2 साल का, या अगले पूरे 5 साल का? जो भी लगे, लेकिन तैयारी तो बड़ी है। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड रूपरेखा बना रही है बिहार में 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का, मतलब 2030 में। अब 200 सीटों पर अगर चुनाव लड़ेगी बीजेपी जनता दल यूनाइटेड, इसका मतलब है कि वो संकेत दे रही है कि वो एनडीए से अलग होगी, आरजेडी में भी नहीं जाएगी। मतलब एकला चलो के रास्ते पर नीतीश कुमार चलना चाहते हैं। और नीतीश कुमार अब आखिरी दांव चल रहे हैं कि अगर हम एकला चलो के नारे पर चलते रहे तो हम पार्टी का विस्तार राज्य के बाहर भी कर सकते हैं। क्या वो प्रयोग करना चाहते हैं? और अगर ये प्रयोग करना चाहते हैं तो नीतीश के लिए इससे बेहतर स्थिति कुछ हो नहीं सकती है। हर नेता को, हर पॉलिटिकल पार्टी को, हर संगठन को ऐसा प्रयास करना चाहिए। 20-21 वर्षों तक सत्ता में रही है जो पार्टी, वो पार्टी अगर खुद को एक्सपेंड करने के बारे में प्लान करती हो, रणनीति बनाती हो, तो क्या गलत है, क्या बुराई है? संघ अगर 100 वर्षों तक लगातार कार्य करती रही, अपनी पॉलिटिकल आउटफिट भारतीय जनता पार्टी को 1980 में दोबारा जन्म देती है। पहले वो हिंदू महासभा थी, लेकिन जब दोबारा एक भारतीय जनता पार्टी की जन्म होती है जनता दल से अलग होकर के, तो जनता पार्टी से अलग होकर के, ऐसी परिस्थिति में फिर 46 वर्ष में बीजेपी जहां पहुंची है, तो किसी भी संगठन को अधिकार है अपने को विस्तार करने का, लेकिन उसके लिए जो दृष्टि चाहिए, क्या नीतीश कुमार उस दृष्टि की तरफ बढ़ रहे हैं? कॉम्बिनेशन तो वही कह रहा है। अपने खेमे में जो थोड़ी बहुत बगावत हुई उसको भी संतुष्ट किया उन्होंने। मतलब अपनी जाति बिरादरी के नेता जो असंतुष्ट दिखाई पड़ रहे थे, माफ कीजिएगा, उनको जो लग रहा था कि नीतीश कुमार के सत्ता से बाहर जाने से उनकी जाति बिरादरी के हाथ से सत्ता बाहर चली गई है, तो उनको भी संतुष्ट किया। उस कम्युनिटी से उन्होंने विधायक दल का नेता नियुक्त कर दिया। वो संतुष्ट हैं, कितने संतुष्ट हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन संतुष्ट करने की कोशिश हुई। यादव कम्युनिटी से डिपेंडेबल अलाय हैं, उनके लंबे समय से मित्र हैं, साथी हैं, उनके ऊपर भरोसा है, उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया। भूमियार कम्युनिटी से लंबे समय से उनके साथ रह रहे हैं, डिप्टी सीएम बनाया। और अब विधानसभा स्पीकर का पद लेना चाहते हैं। इतना ही नहीं, जनता दल यूनाइटेड के खेमे से बात आ रही है कि वो मंत्री परिषद में अधिक बर्थ चाहते हैं, सीट अधिक चाहते हैं। अब इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय नेतृत्व है, उनको लग रहा है कि ये सब कुछ अगर जेडीयू के ही पास चला जाएगा तो हमारे पास क्या रहेगा? सिर्फ एक झुनझुना कि हमारा मुख्यमंत्री है। और वो मुख्यमंत्री पूरी तरह से स्वतंत्र होकर के कार्य कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, जनता दल यूनाइटेड का दबाव रहेगा। जो कल तक जनता दल यूनाइटेड पे भारतीय जनता पार्टी का दबाव था, क्या इस तरह की स्थिति होने वाली है? जो कल तक भाजपा कर रही थी, अब वो जनता दल यूनाइटेड करने वाली है। ऐसा होने वाला है। मई के प्रथम सप्ताह में कुछ रैली निकलने वाली है जनता दल यूनाइटेड की। अब उसको निशांत कुमार लीड करेंगे या स्वयं नीतीश कुमार लीड करेंगे? नीतीश कुमार क्या यात्रा निकाल करके पूरे बिहार से फीडबैक लेना चाहते हैं कि उन्होंने जो सत्ता का हस्तांतरण किया है वो ठीक किया है? अब अगर मान लीजिए कि जनता कहे कि नहीं आपने ठीक नहीं किया है, तो क्या नीतीश कुमार जनता की बात को मान लेंगे? नहीं। नीतीश कुमार जनता के दिमाग में जो बात चल रही है उसे ध्यान में नहीं रखना चाहते हैं। नीतीश कुमार जनता के मन में जो बात देना चाहते हैं उस पर उनकी नजर है। और देना वो ये चाह रहे हैं कि मैं कुछ दिन के लिए राज्यसभा गया हूं, मैं जरा नेशनल पॉलिटिक्स का मिजाज समझना चाहता हूं। दिल्ली दरबार में जाकर के यहां के गोटियों को फिट करना चाहता हूं, यहां के चौसर को समझना चाहता हूं, फिर उसके हिसाब से बाजी चलूंगा। अभी मैं चूंकि दिल्ली से बाहर था तो मुझे यहां के चौसर समझ में नहीं आ रहे थे।
अब मैं जरा दिल्ली स्वयं बैठूं, स्वयं उस सदन में जाऊं और फिर वो जो लुटियंस जोन की जो चौकड़ी है उसको समझने की कोशिश करूंगा। और अगर उस चौकड़ी को समझ करके नीतीश कुमार ने बिहार में कोई रणनीति बना ली और उस रणनीति का फिलर आना शुरू हो गया कि हम 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे अगली बार, 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी का मतलब है कि एनडीए से नीतीश कुमार अलग होंगे। तो कब अलग होंगे? 2030 में अलग होंगे या उसकी रूपरेखा पहले बन जाएगी? पहले ही अलग हो जाएंगे। तो 1 साल पहले अलग होंगे कि 2 साल पहले अलग होंगे या अभी अलग होंगे? अब ये सारे सवाल फिजाओं में तैरने लगे हैं। पॉलिटिकल गैलरी में ये चर्चा आम हो गई है कि नीतीश के मन में आखिर चल क्या रहा है। नीतीश ये क्यों फ्लैग कर रहे हैं कि हम 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? मतलब अभी से क्या वो भारतीय जनता पार्टी को अंडरमाइन करना शुरू कर दिए हैं और एग्रेसिव हो रहे हैं? क्या ये दबाव की राजनीति है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में जो सत्ता उन्होंने दी है तो बीजेपी अपनी अपनी न चलाने लगे तो उनको बैकफुट पर रखने के लिए कि देखिए हम तो 200 सीट की तैयारी कर रहे हैं, आप हमें हल्के में मत लीजिए, अभी हमारे 85 हैं, लेकिन कल क्या हो सकता है? कल 143 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है कि हम 200 की 200 सीट जीत जाए। ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर रखने के लिए जेडीयू के रणनीतिकार और स्वयं नीतीश कुमार, मैंने बहुत पहले कहा था कि नीतीश कुमार अस्वस्थ नहीं है, नीतीश के दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा है। और मुझे कई बार याद आ जाती है लालू जी की वो बात कि नीतीश जी के पेट में दांत थे। तो पेट में दांत ना भी मानिए आप, लेकिन पॉलिटिकल खिलाड़ी तो नीतीश कुमार हैं। उनको आप ऐसा मत समझिए कि नीतीश जी अब चूक गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, बीमार हो गए हैं और राज्यसभा आ गए हैं, अब राज्यसभा में चुपचाप बैठे रहेंगे और यहां पर लोधी गार्डन की वो सैर नहीं करेंगे, सुनहरी बाग में वो घूमेंगे नहीं। बस सुनहरी बाग में आ गए हैं, टाइप 8 बंगला मिल गया है और चुपचाप यहाँ की हवाओं को देखते रहेंगे, पेड़ पौधों को देखते रहेंगे, मोर के नाच को देखते रहेंगे। लुटियन जोन में मोर काफी हैं तो मोर को देखेंगे। वो मोर देखने के लिए नहीं आए हैं, मोर के नाच देखने के लिए आए हैं कि मोर नाचता कैसे है। अगली बारिश का आनंद लेंगे यहां पे वो और उसके बाद देखेंगे कि अब इसमें यहां चल क्या रहा है, किसके पर्स में कितनी ताकत है, इसका असेसमेंट अब नीतीश कुमार दिल्ली दरबार में बैठ करके करेंगे और यहां से बिहार की राजनीति तय करेंगे। वो मामूली खेल नहीं है। और इसलिए आप ये अगर समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार फिनिश हो गए हैं तो यह गलतफहमी हटा लीजिए। 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात को चर्चा में लाना इस बात का संकेत है कि नीतीश कुमार के दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा है। यह भी चल सकता है कि वो ये कहें कि भाई हम 1 साल के लिए अभी सांसद बन गए हैं, 6 साल के लिए सांसद बन गए हैं, 1 साल भी रह सकते हैं, हम इस्तीफा भी दे सकते हैं, ऐसा भी नाटक कर सकते हैं। लेकिन इस्तीफा देंगे क्यों? राज्यसभा से देने की आवश्यकता क्या है उनको? वो राज्यसभा के अब बन गए हैं सदस्य, 6 साल के लिए बन गए हैं राज्यसभा के सदस्य। अब यहां से बेटा को वो कोई पद दे नहीं रहे हैं, मतलब अभियान जेडीयू का चालू रहेगा। और जो एग्रेशन आप बीजेपी में देखते वो एग्रेशन अब जेडीयू लेकर के चलेगी। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि नीतीश की टक्कर इस बार मोदी और अमित शाह से है, नीतीश की टक्कर आडवाणी और वाजपेयी से नहीं है। तो जैसे ये रात दिन राजनीति करते हैं तो ये 24 घंटा में अगर कोई 1-2 घंटा और ज्यादा होता होगा कहीं पर तो 26 घंटा समझिए ये दोनों राजनीति करते हैं। ये भी राजनीति के पक्के खिलाड़ी हैं, तपे तपाए हैं, हर घाट का पानी पिया है। तो टक्कर नीतीश और मोदी और शाह में होगी। अब इस रणनीति में बिहार में बड़ा खेल अवश्यंभावी है। पीसेंगे सम्राट या बनेंगे सम्राट कहना मुश्किल है। अभी 24 तारीख को यानी कल सम्राट चौधरी को विश्वास मत हासिल करना है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल करना है। पिछली बार जो मीटिंग हो रही थी, मतलब शपथ ग्रहण जो समारोह हो रही थी, उस शपथ ग्रहण समारोह के बाद शपथ ग्रहण समारोह में जेडीयू के बहुत सारे नेता नाराज होकर चले गए थे, जिसमें श्रवण कुमार भी थे। लेकिन कल तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, तो क्या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में कोई नदारद रहेगा? ऐसा नहीं हो सकता, मुझे लगता नहीं है ऐसा। दोनों पार्टी के
पूरे फुल स्ट्रेंथ में विधायक रहेंगे और अगर कोई बीमार उमार होंगे तो पहले ही सूचना दे देंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो सम्राट चौधरी जीत ही लेंगे। मतलब अगला 6 महीना तो सुरक्षित है। इस सरकार के खिलाफ कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन आ नहीं सकता है। 6 महीने तक आप जब एक बार वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीत लेते हैं तो 6 महीने तक नो कॉन्फिडेंस मोशन आप पेश नहीं कर सकते हैं। तो 6 महीना तो सुरक्षित है। 6 महीना तो कल 24 अप्रैल के बाद सुरक्षित हो जाएगा सम्राट चौधरी का। उसके बाद क्या, अब ये सब डिपेंड कर रहा है। तो हस्तिनापुर के पावर गैलरी में भी चर्चा आम है और पाटलिपुत्र में भी चर्चा आम है। ऐतिहासिक रूप से दोनों नगर राजनीति का अखाड़ा रही है और दोनों नगरों में राजनीति का नया अखाड़ा सजा है। कभी तू आगे, कभी हम पीछे, कभी हम आगे, तू पीछे, ये खेल अभी चलेगा। तो एक तरफ मोदी और अमित शाह, दूसरे तरफ नीतीश कुमार, अकेले नहीं, पीछे में उनके रणनीतिकार भी हैं। एक लेकिन चुनौती अगर नीतीश कुमार के मन में चल रहा है कि 200 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, तो 200 सीटों पर सिर्फ क्या बिहार में या बिहार के बाहर भी नीतीश कुमार कुछ सोच रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ा दिलचस्प खेला हो रहा है बिहार में। अभी मंत्री पद को लेकर के अखाड़ा सजा हुआ है। जेडीयू कह रही है कि हमारे तरफ से ज्यादा मंत्री के उम्मीदवार होंगे। अब बीजेपी इस शर्त को मानती है कि नहीं मानती है। ये जो 200 सीट, नाराज हो रहे हैं श्रवण कुमार, ये सब जो चल रहा है, ये सब जो नाटक है, ये सब जो ड्रामा है, ये ड्रामा इसलिए है कि बर्थ हमें ज्यादा मिल जाए और विधानसभा स्पीकर का भी पोस्ट मिल जाए तो क्या नुकसान है, और अगर हो सके तो होम मिनिस्ट्री भी मिल जाए। सब पर नजर है जनता दल यूनाइटेड की। तो खेला बड़ा चल रहा है, पाटलिपुत्र में भी और हस्तिनापुर में भी, दोनों जगह रणनीति बन रही है। दोनों पर हमारी भी नजर है, क्यूबाइट की भी नजर है। आपको अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।